हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कुश एंड लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि जो नज़दीक के व्यक्ति रहते हैं ना, वो बहुत हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। वो हमेशा हमारा मन दुखाते रहते हैं और इवन वो हमें बदनाम करने तक भी नहीं छोड़ते हैं। पता है, कभी कभी उनके ऊपर प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो हमारे ऊपर उनका जो बिहेवियर रहता है ना, वो अलग ही रहता है। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, फ्रेंड्स, अपने लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कभी सुख रहता है अपने लाइफ में, कभी दुख रहता है, कभी हमें यश मिलता है, कभी हम अपयशी हो जाते हैं। देखो कैसे होता है, पता है कि हर चीज़ के पीछे ना हमारे कर्म बहुत मायने रखते हैं। जो भी हमारे लाइफ में होता है, सपोज अगर कुछ गलत बातें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो ये हमारे कर्मों का फल है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। देखो, कभी ना कभी हम ऐसे गलत काम कर जाते हैं या गलत चीज़ें हमारे साथ हमारे हाथों से हो जाती है। तो ये जो भी आपके संग अभी जो हो रहा है, जो भी आपके संग व्यक्ति व्यवहार कर रहे हैं, जैसे आपके साथ रह रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में एक्स वाई कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सब अपने कर्मों का फल रहता है। ये चीज़ पहले तो आपको एग्री करनी होगी, आपको ये ठान के ही रखना होगा, ये जो भी अपने लाइफ में हो रहा है ना, ये मेरे कर्मों का फल है, इससे मैं रेडी हूँ भुगतने के लिए। ये आपको ठान लेना है। देखो, ऐसे आप ठानते हो ना, आप ये एग्री कर लेते हो ना, ये मेरे कर्मों का फल है, तो यहाँ पे ही 50% टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। लोग जो मन दुखाते हैं ना, तो देखो कैसे होता है, किसी के कर्मों के ऊपर हम प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, उसके रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो अपने को खुद को समझाना है कि ये बाबा मेरे कर्मों का फल है। इससे जो आपकी लाइफ में चल रही है ये सारी प्रॉब्लम्स, उसको सपोर्ट नहीं करना है, इसके प्रति आपको खड़ा रहना है। ये जो भी है ना, ये अपने कर्मों का फल है, ये सोच के हमारा आधा टेंशन यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। और देखो, दूसरी बात ये भी है कि हमेशा कैसे होता है, पता है कि अपने दुखों का कारण और भी क्या होता है कि जो हम हमेशा ही दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे कि मोस्टली लोगों का रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, लोग हमारे प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे इसने मेरे हिसाब से ही घर चलाना चाहिए, मेरे हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए, मेरे हिसाब से ही खान पान का करना चाहिए, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे हिसाब से ही सारा हो। बट वो अगर उनके हिसाब से नहीं होता है ना, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके नहीं हो रहा है, तो वो दुखी होना चालू हो जाते हैं। देखो कैसे है, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा कि ये सारी बातें बताते हैं उनको, कहते हैं कि अपेक्षा करना ना, ये मेन मुख्य दुख का कारण है। जो भी व्यक्ति दुखी है ना आज के तारीख में, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूसरों से रहती है ना, ये मेन दुखों का कारण है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अपेक्षा ना करना ये मेन अपने दुखों का कारण है, ये समझ के चलिए। जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखोगे ना दूसरों से, उतना ज़्यादा खुद दुखी होते रहेंगे। तो अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तो ये रखना बंद कर दीजिए। तीसरा पॉइंट ये भी है, देखो कैसे होता है, पता है, छोटी छोटी बातों से जिनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, वो समझ लेना वो लोग, वो व्यक्ति, वो अहंकारी होता है। हाँ, ये सही है। आप शायद गुस्सा कर रहे होंगे ना, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप अहंकारी हो। ये बात एग्री करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट दिस इज़ अ फैक्ट। यही फैक्ट है। पता है क्या, कोई कोई लोग जो ज़्यादा अहंकारी रहते हैं ना, उनको छोटी छोटी बातें किसी ने बोली हुई जल्दी मन पे लग जाती है, वो तुरंत कभी कभी उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। आपने कभी ये देखा है, जो साधु संत लोग रहते हैं वो कभी भी दुखी नहीं रहते, वो हमेशा ही खुश रहते हैं अपने अपने काम में। जैसे उनका काम है पूजा वगैरह, उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में अहंकार रहता ही नहीं है। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बातों में दुखी होते रहता है, अपने मन पे बातें लगाते रहता है, वो अहंकारी व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है। उनके दुखों का कारण ही अहंकार है।
तो अगर आप में ऐसी कोई बात है ना, तो आपका जो ये छोटी छोटी बातों को आपको गुस्सा आ रहा है, तो इस पे कंट्रोल करना होगा। इसके लिए आपको अहंकार कम करना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे आप रीडिंग कर सकते हो या फिर लिसनर बन जाइए, कुछ अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। देखो, अहंकार कम करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है ये, लेकिन स्लोली स्लोली कम होता रहेगा ना आपके अंदर से, तो आप दुखों से बाहर आना चालू हो जाओगे। फ्रेंड्स, ये 3 बातें थी जो हमें ये 3 बातों का ध्यान रखना होगा। जो कोई भी नज़दीक का व्यक्ति हमें मन दुखाता है, तो हमें ये 3 बातों का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप बताइए कि आप ये पॉइंट्स, ये बातें जो मैंने बताई है, आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक किया है तो संग ही संग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।